हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा और वेलकम टू कॉमर्स क्वेस्ट। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कंट्रोलिंग चैप्टर की। और ये हमारी मतलब कि 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं कंट्रोलिंग जो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर है, और ये जो वीडियो है तीसरी वीडियो है। इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो 6 मार्क्स के अंदर आपके पेपर में आता है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक को कंप्लीट करके बस हमारी एक वीडियो और आएगी और आपका कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो हमारा चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स के अंदर आपका ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है और कंट्रोलिंग क्या होती है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज को प्री डिसाइड करना, मतलब पहले से डिसाइड करना कि हमें करना क्या है, फ्यूचर में आके हमारा काम क्या है, फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, वो हमें प्लानिंग से पता लगता है। यानी कि हम पहले से डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है। और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल बना के रखना। कंट्रोल बना के रखने का मतलब क्या है, जो भी कर रहे हैं हम काम, क्या वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होता है कंट्रोलिंग का काम। तो हमें यह समझना है कि कैसे प्लानिंग जो हम फ्यूचर के लिए डिसाइड कर रहे हैं और कंट्रोलिंग जो हम चीजों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो आपस में रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग। सबसे पहला स्टेप देखो, तरीका। इस क्वेश्चन को लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो तरीका आपको जरूर आना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग, प्लानिंग का भी मीनिंग लिखना है और आपको कंट्रोलिंग का भी, प्लानिंग का भी और कंट्रोलिंग का भी मीनिंग लिखना है, लेकिन एक एक लाइन में ही आपको लिखना है। मतलब क्या, ज्यादा लंबा नहीं खींचना, एक लाइन में। लाइन में क्या, प्लानिंग की डेफिनेशन लिखना, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिफोर हैंड, थिंकिंग बिफोर हैंड। मतलब कुछ भी करने से पहले, जब भी हम कुछ सोचते हैं, मतलब पहले ही करने से पहले जो हम सोचते हैं वो होता है प्लानिंग। उसके बाद आती है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का लिखना है, इट रेफर्स टू, मैंने आपको चैप्टर में बताया भी था, इट रेफर्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट। It refers to bring actual result closer to desired one. Closer to desired one, यानी जो आप अचीव करना चाहते हो उसके पास लेकर आता है आपको। मतलब कंट्रोलिंग क्या करता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आप अचीव करना चाहते हो उनके बीच के गैप को खत्म करने का तो काम है ना कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि ब्रिंग, यानी क्लोज लेकर आता है जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो हम अचीव करने चाहते हैं उसके बीच के गैप को खत्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में आपको मीनिंग, स्टेप नंबर 1 में आपको मीनिंग का लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2, यानी स्टेप 2 में आपको क्या लिखना, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में आपको एक लाइन लिखनी है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, यानी ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। यानी बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग का कोई फायदा नहीं है और बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग का कोई फायदा नहीं। बाबू सोना वाला रिलेशन नहीं है ये नॉर्मल रिलेशन है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है बात, ये लिखना है स्टेप 2 में। फिर स्टेप 3 में आपको एक लाइन बतानी है। स्टेप 3 में आपको समझाना है कि क्या चीज है, ध्यान से देखना। आपको लिखना है प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग, या ऐसे लिखना है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। एक तो ये लिखना है आपको, और एक लाइन और लिखनी है कि कंट्रोलिंग, ये मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अब इस बात का मतलब क्या है, मेरी बात समझना। यानी आप साथ साथ लिखते चलना तो बेटर रहेगा। यहां पर आपको स्टेप 3 में बताना है कि प्लानिंग जो है वो मीनिंगलेस होती है कंट्रोलिंग के बिना। मतलब अगर आप कंट्रोलिंग नहीं बनाओगे, कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। मतलब देखो, आपने गोल्स तो बहुत बढ़िया बढ़िया सेट कर लिए, लेकिन आप यही चेक नहीं कर रहे कि आपके गोल अचीव हो भी रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या, प्लानिंग तो मीनिंगलेस हुई ना, प्लानिंग का कोई रोल ही नहीं हुआ। तो प्लानिंग मीनिंगलेस है किसके बिना, कंट्रोलिंग के बिना। मतलब बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग
प्लानिंग का कोई रोल नहीं है। और फिर आगे क्या है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर आप कहते हो कि मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो जो करना है वो करूंगा, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब आप करना क्या चाहते हो, तो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग क्या होगी, ब्लाइंड होगी। ब्लाइंड मतलब उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। इसलिए प्लानिंग जो है वो तो मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है बिना कंट्रोलिंग के। और कंट्रोलिंग जो है वो ब्लाइंड है विदाउट किसके, प्लानिंग के। कंट्रोलिंग ब्लाइंड है किसके बिना, प्लानिंग के, यानी उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। तो ये पूरा का पूरा स्टेप 3 है। अभी स्टेप 4 में और बताऊंगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, ठीक है। मैं एक बार फिर भी समराइज करा देता हूं। पहले प्लानिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कुछ भी करने से पहले सोचना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है जहां पर आप अभी हो और जहां पहुंचना चाहते हो उसके गैप को खत्म करना। फिर स्टेप 2 में लिखना है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, याद रखना स्टेप्स फिक्स है। फिर स्टेप 3 में लिखना है कि प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है कंट्रोलिंग के बिना, और इसी के साथ लिखना है कंट्रोलिंग ब्लाइंड होती है प्लानिंग के बिना। मतलब अगर कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई रोल नहीं है। तो ये आपको कंप्लीट करना है। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो मुझसे आप पूछो। और अब इसे मैं रब कर देता हूं। और स्टेप 4, अभी स्टेप 4 रहता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आएगी ना बीच में तो आप बाद में पूछ लेना कमेंट में या कहीं पर भी। अभी आप इसमें स्टेप 4 भी है, ठीक है। स्टेप 4 में देखना मैं क्या बता रहा हूं आपको। स्टेप 4 आपको लिखना है इस तरीके से। स्टेप 4 में सबसे पहले आप लिखोगे प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन। अभी हमने प्लानिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टिल रिलेशन कंट्रोलिंग चैप्टर में इसलिए करना जरूरी है। मैं एक पर्टिकुलर तरीके से आपको चैप्टर्स करा रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। पहले जो जो कुछ मुश्किल है कुछ आसान है उसका मिक्सचर रहे। यहां पर लिखना है आपको प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन एंड प्राइमरी फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन। कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट फंक्शन है। कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन। ये आपको बताना है कि प्लानिंग जो, देखो मैनेजमेंट में ना 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग से ही मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो प्लानिंग क्या है आपका, प्राइमरी फंक्शन है, और कंट्रोलिंग क्या है आपका, लास्ट फंक्शन है। मतलब कंट्रोलिंग एंड फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। स्टेप 5 में आपको ये लिखना है। फिर आगे यहीं पर आपको इसके साथ ही लिखना है प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, एंड कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। उसके बाद यहां पर आगे लिखना है कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, उल्टा कर देना, मतलब जो आपने यहां लिखा उसे उल्टा कर देना पॉइंट को। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग while planning is backward looking, planning is forward looking। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। पहले तो मैंने आपको ऊपर वाली बात तो बता दी कि मैनेजमेंट जहां से स्टार्ट होता है वो प्लानिंग है, इसलिए प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। उसके बाद आपको क्या बताना है कि प्लानिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है। जब भी आप प्लान बनाते हो तो हमेशा प्लान इस तरीके से बनाते हो कि फ्यूचर में जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना करो आप, इसलिए आपको प्लानिंग में बैकवर्ड लुकिंग भी सोचना पड़ता है। मतलब पहले आपने क्या करा था उसको भी सोचना पड़ता है। और कंट्रोलिंग होता है फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग फ्यूचर के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग होती है। मतलब फ्यूचर में रिजल्ट्स अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग बनाई जाती है ना, दैट्स वाई कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो ये ध्यान रखना, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग होती है और कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। उसके बाद आगे क्या है, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, रिवर्स कर दो पॉइंट। अब कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग होती है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे, आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे जब, तभी तो, मतलब पीछे की परफॉर्मेंस। एक्चुअल मतलब क्या है कि आप अभी पीछे का देख रहे हो, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग देखना पड़ता है, और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर के गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, दोनों लाइंस को लिखने का बस एक तरीका है कि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में भी सोचती है और पीछे के बारे में भी सोचती है। सेम कंट्रोलिंग भी पीछे के बारे में भी सोचती है और फ्यूचर के बारे में भी सोचती है, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लो आप एक।
ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले स्टेप में आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखना है। दूसरे स्टेप में आपको ये बताना है कि दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। तीसरे में मैंने जो आपको बताया था कि वो प्लानिंग मीनिंगलेस होती है बिना कंट्रोलिंग के, और कंट्रोलिंग ब्लाइंड होती है विदाउट प्लानिंग के, वो करना है। फिर स्टेप 4 में आपको ये बताना है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है और कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है। सेम आपको दोनों के बारे में फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग वाली बात भी बतानी है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करो, कोई भी दिक्कत तो मुझसे पूछो। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।